हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज भी मेरी सफाई जारी है। मैं जैसे कि आपको बताई रोज सफाई कर रही हूँ। तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं सूखने के लिए। और इसका डिब्बा मैंने धोया तो मैंने कहा धूप लगा दूं चावल को, ताकि धुल ना लगे। तो धूप भी लग जाएगी और डिब्बा भी साफ कर दी। यहाँ पे ये भगोना, इसको तो मैं आप रख दूंगी बेड के अंदर। ये किचन में ही रखा था, जगह भी घेर रहा था। तो यहाँ का सामान मैंने आज धोया है, सफाई की है। आपको लग रहा होगा इतना सा एरिया है, लेकिन ये एरिया बहुत ज्यादा हैवी था सामान यहाँ पर। तो गाइस, अभी मैं इन लोगों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और ट्यूशन पढ़ा के आई हूँ। तो आज थोड़ा सा ट्यूशन मैंने लेट पढ़ाई है, क्योंकि लेट क्या मतलब 4 बजे का टाइम है, 4 बजे ही पढ़ाई है। लेकिन अभी कुछ दिन से मैं 3:35 या 3:40 में पढ़ा रही थी। तो आज 4 बजे से नहीं पढ़ाई, क्योंकि आज देर में फ्री हो पाई। आज सफाई करी है। आपको आपको दिखाया तो था मैंने, हिस्सा हिस्सा दिखाया था आपको कि इतना सा हिस्सा था, उसमें इतना सारा सामान। फिर जैसे कि ये भगोना, ये बड़ा वाला है, ये बड़े साइज का है। इसके आप कुंदे से ही अंदाज लगा सकते हैं तो कितना भारी और बड़ा है। तो इसके अंदर बहुत सारा सामान मैंने रख दिया था। बहुत सारे जो है हद टॉयज, जो ये लोग रोज फैलावा करते थे बहुत ज्यादा, वो मैंने छुपा के रख दिए थे। बहुत सारी बॉल, तो वो आज निकली है। और इसके अलावा बहुत सारा सामान था। लगता है कि 4 चीजें फिट हैं और कोई ज्यादा काम नहीं। लेकिन जब आप एक अलमारी भी साफ करने जाते हो तो बहुत ज्यादा फैलावा निकलता है। और मैं देख चुकी हूँ किचन में। एक बार मैंने सोचा जब आज मैं पूरा किचन साफ करती हूँ, तो मैं सुबह से जो किचन में साफ करने के लिए लगी थी, रात के 12 बज गया था। मैंने कान पकड़े थे कि अब कभी लाइफ में एक साथ किचन नहीं करूंगी, एक एक करके करूंगी। तो कई दिन से सोच रही थी सफाई करूं सफाई करूं। तो यहाँ कमरे की भी शुरू कर दी है और वहां किचन की भी शुरू कर दी है। तो चावल का बर्तन भी धोया था, वो देखा, आप देख सकते हैं चावल की टंकी। तो फिर मैंने चावल भी, मैंने कहा धूप लगा दूं, घुन हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने चावल में भी धूप लगा दी। तो ये अच्छा हो गया। चावल मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं अभी ऐसे ही रख दूंगी और कल और इसमें एक बार और धूप लगा दूंगी, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कल जो है पापा खरबूज लाए थे, तो खरबूजे के बीज भी मैंने आज ये सुखाए हैं। और आप जानते हैं ये किसके लिए सुखाए हैं मैंने? ये मैंने जोया के पापा के लिए सुखाए हैं। उनको बहुत पसंद है। जब मैंने उनको बताया, दिखाया, देखो मैंने ये बीज सुखाए, तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा। अरे वाह, उनको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अभी और एक खरबूजा रखा है, तो अब जब वो काटेंगे तब एक और फिर मैं उसको भी सुखाऊंगी। तो अभी हल्के से गीले हैं ये, इनको चिपक रहे थे, अलग कर दूं। गर्मी इतनी है थोड़े, और ये अच्छे लगते हैं हल्के हल्के गीले गीले, ताजापन। तो काम बहुत ज्यादा था आज। और लगता है कि इतना सारा, इतना सा पोर्शन था। तो अभी मैं जा रही हूँ कमरे में, चेक कर रही हूँ कि अगर वॉल पेपर चिपकेगा तो चिपका दूंगी, नहीं चिपकेगा तो फिर मैं छोड़ूंगी। फिर जो है पापा पुट्टी करके करवाएंगे, उसके बाद वॉलपेपर लगाऊंगी। तो मैं जाकर देखती हूँ वॉलपेपर लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती हूँ। तो ये मेरे हैदर जी अभी पढ़ के आए, होमवर्क नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे। बच्चा थक गया है, आप सुन रहे हैं, बच्चा थक गया, बच्चा गाड़ी से खेल रहा है, गोया कर रही है होमवर्क करने के लिए। देखिए सारी बुक्स है, होमवर्क कर रही है। अच्छा अच्छा, वो देख रही होगी ना। ये सब नोट्स बना के रखे जाते हैं, टेंथ वाले जो आपने कहाँ रखे। तो जो है नोट रख के भूल गई, तो वही देख रही है। तो आज मैंने टेंस भी दिए थे इनको। तो गाइस मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर, और मैं देखती हूँ मेरा वॉलपेपर कहाँ है और इस पे चिपकेगा कि नहीं। अगर चिपकेगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखेंगी क्या कर सकती हूँ। तो अभी ये वाली करिए, धीरे धीरे मैं सब अलमारी साफ करूंगी। क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, जल्दी से करूँ, थोड़ी देर लेटू। मैं कुछ करती हूँ तो ये लोग पहले आ जाते हैं। देखिए हैदर बाबू घुस गए हैं अंदर, और साफ सुथरा पड़ा है इसलिए आसानी से घुस गए हैं। तो ये वॉलपेपर मैं लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन वही मेरे पास छोटा सा टुकड़ा पहले का रखा है। तो मैं कट करके देखूंगी कि ये यहाँ चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। नहीं चिपकेगा तो फिर मैं इसमें पुट्टी करूंगी, खुद ही करूंगी पुट्टी मंगा के, और उसके बाद फिर चिपकाऊंगी। तो मुझे ऐसी दीवारें बहुत बुरी लगती हैं। देखिए बिल्कुल कलर यहाँ पर उधड़ गया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है।
तो देखिए उसकी शैतानी, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, उसकी शैतानी चल रही है। मैं चिपका के देख रही हूँ और नहीं चिपक रहा है गाइस, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। पहले तो दो थोड़ी बहुत भी अगर ऐसी जगह होती यहाँ चिपक जाता तो उसके सहारे पूरा चिपक जाता, लेकिन यहाँ पूरा पेंट इस तरीके का है, बिल्कुल छूट रहा है कि यहाँ पर नहीं चिपक रहा है। फिर भी मैं दूसरी जगह ट्राई कर रही हूँ मैं कि ऊपर से नीचे तक में कहीं भी चिपक जाए तो मैं उसको एक के सहारे एक के बाद एक सेट कर दूं। तो वही मैं बार बार चेक कर रही हूँ कटिंग करके। ये तो अच्छा है मेरा छोटी सी कटिंग थी तो मैं उससे कर रही हूँ, तो अगर पूरा काट लेती तो पूरा वॉलपेपर वेस्ट जाता। नहीं चिपक रहा है, बहुत खतरनाक खतरनाक जो आपने दीवारें मेरी देखी वॉलपेपर वाली उन तक में मैंने चिपका दी, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत ऐसा मार्जिन मिल जाता था कि वॉलपेपर चिपक जाता था, बीच का सज जाता था। लेकिन यहाँ तो पूरा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बेकार है, सीमेंट निकल रहा है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा कैंसिल, तो अब मैं यहाँ पर वॉलपेपर नहीं लगा पाऊंगी। अब मैं पता करूंगी पुट्टी का, फिर मैं उसको खुद ही करूंगी। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी देखिए आप जगह काला काला दिख रहा है उड़ा हुआ, वहां पर करना है, वहां पर पुट्टी हो जाएगी तो फिर पूरा चिपक जाएगा वो अच्छी तरीके से। नीचे मेरे भी वॉलपेपर लगा है तो उसके सारे बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो कुछ करती हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी ही। मेरे पास पेंट भी रखा है, मैं सोच रही हूँ या तो ब्रश से वो एक बार कर दूं तो उसके सहारे चिपक जाए। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ इसमें, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो जरा पापा से पूछूंगी कि पुट्टी करने के बाद तो फिर वॉलपेपर उसके साथ तो नहीं निकल जाएगा, ये भी उनसे पूछना पड़ेगा। उसके बाद ही करूंगी, क्योंकि वॉलपेपर भी कोई सस्ते तो आते नहीं है। लिख के तो आता है 180 220 का, लेकिन कितना सा टुकड़ा आता है, मैंने कितना मतलब मंगाना पड़ता है वॉलपेपर, उसके बाद जाके लगता है। मैं जो ऐसे बात कर रही थी कि ऐसा करती हूँ यहाँ का नहीं हो रहा है, तो वो सामने जो दीवार है थोड़ी सी जहाँ ताक बनी है वहां पर कब से सोच रही हूँ तो वहीं पर लगा लूं। अब जब मन बनाया है वॉलपेपर लगाने का तो लगा ही लूं, क्योंकि वॉलपेपर लगाने में भी बहुत आलस आता है। मैंने इतना वॉलपेपर लगाया कि अब मेरा वॉलपेपर लगाने में बहुत ज्यादा मुझे आलस लगता है, मन नहीं होता है। तो वही है कि मैं सोच रही हूँ कि अब जब उठी हूँ वॉलपेपर निकाल ही लिए हैं तो फिर सामने वाली अलमारी में जहाँ थोड़ा सा कवर करना है, जहाँ नीचे नीचे मैं कर सकती हूँ वहां कर दूं, ऊपर तो नहीं कर पाऊंगी, ऊपर के लिए कुछ और ऊंची चीज चाहिए होगी। इसी वजह से वो इतने टाइम से पेंडिंग है, नहीं तो ऊपर वाले को सीधा सीधा होना है, जरा देर में हो जाएगा। राख वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिनिशिंग की भी दिक्कत होती है। तो मैं तो वॉलपेपर लगाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो ये हिस्सा है, इसको मुझे वॉलपेपर से कवर करना है विद ताक, जो आप देख रहे हैं। तो ये कमरा मेरा है करीब 100 साल पुराना, इसलिए आपको यहाँ पर ताक दिख रही हैं, बहुत सारी ताक तो बंद हो गई हैं। तो वही है कि ताक भी करना है तो टाइम लग जाएगा। सादा सादा लगाना ऊपर दीवार में तो मैं जरा देर में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अब वो एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपर्ट हो गई हूँ वॉलपेपर लगाने में। अब तो मैं दो चार घर में जाके ही लगा गया हूँ, और बहुत से लोग मुझे ऑफर भी दे चुके हैं कि मेरे घर में लगा देना मुझसे जो पैसे लेना ले। मैंने नहीं, मैं नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने ही लगा लगा के थक जाती हूँ, और बहुत दिमाग का काम होता है, इजी नहीं होता है, लगता है बहुत इजी। फिनिशिंग की जरूरत होती है, और फिनिशिंग मुझे मालूम है किस तरीके से आती है, नहीं तो फिनिशिंग बिगड़ भी मुझसे भी बिगड़ जाता है। अगर टेढ़ी मेढ़ी जगह लगाओगे तो आप बिगड़ेगा ही। देखिए वॉलपेपर लगाने से पहले सबसे पहले दीवार को पोंछना बहुत जरूरी होता है। अगर दीवार में जरा भी डस्ट है तो फिर आपका वॉलपेपर नहीं चिपक रहा। इस बात का बहुत ध्यान देना होता है कि दीवार बिल्कुल साफ होना चाहिए, जरा भी डस्ट नहीं होना चाहिए दीवार में। और उसमें वॉलपेपर के पीछे नंबर लिखे होते हैं, तो आप आराम से नंबर के सहारे काट सकते हो। तो मैं वही नंबर नाप लेती हूँ और कितने इंच काटना है, तो उसके हिसाब से फिर मैं आसानी से काट लेती हूँ। देखिए ये टुकड़ा मैंने नाप लिया था, और ये टुकड़ा बिल्कुल परफेक्ट होगा, छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा ही रखती हूँ लेकिन छोटा बिल्कुल नहीं होगा।
यहाँ से ऊपर फंडी के ऊपर मैं पहले ही वॉलपेपर लगा चुकी थी। बीच वाला हिस्सा रह गया था क्योंकि वॉलपेपर कम पड़ गया था और मेरे पास उस बीच में रखने की कोई जगह नहीं थी पैर रखने की, तो इस वजह से नहीं लगा पाई थी। और यहाँ का कम पड़ गया था, यहाँ का भी, तो फिर मैंने अभी मंगा के रखा था। मंगा के बहुत टाइम हो गया, मंगा के रख लिया था। लगा अब रही हूँ, मैं बता तो रही हूँ कि इतना आलस आ जाता है कि मैं वॉलपेपर लगाने में, मतलब अब आलस खाने लगी हूँ। इतना वॉलपेपर मैंने लगाया है, कमरे की जो पूरी दीवार है वो भी मैंने ही कवर की है। और अभी हमें और मेरे हस्बैंड को पूरा कमरा सेट करना है और उनको मालूम है कि हम दोनों मिलके लगा लेंगे। तो हम लोग पूरा प्लान बना रहे हैं कि कैसे अपना कमरा डिजाइन करना है और हम दोनों मिलके करेंगे, खुद करेंगे। तो बेटू आया है, बेटू को कुछ काम था तो उसी सिलसिले में आया था वो। तो जोया हैदर को लग रहा था ये मैंने ताक बंद कर दी। मगर ये क्या कर दिया आपने, ताक बंद कर दी। मैंने कहा अभी रुको, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे बच्चों। मैं उनसे ऐसे ही बोलती हूँ। तो मैंने कहा रुक जाओ, खुद देखना ताक बंद हुई है कि नहीं हुई है। तो वॉलपेपर लगाएं तो उसको कपड़े की सहायता से दबा जरूर लें, तभी वो सेट होता है अच्छी तरीके से। आप नहीं दबाओगे, थोड़ी भी हवा रह जाएगी, फिर वॉलपेपर की फिनिशिंग चली जाती है। तो उसको दबाएं जरूर। थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाता है तो दबाने से वो उस जगह फिनिशिंग आ जाती है, लेकिन इस जगह मेरा जरा भी गड़बड़ नहीं हुआ है क्योंकि एक सीधी दीवार थी और मैंने ताक को भी दबा दिया है, तो इस चक्कर में खराब नहीं हुआ। अगर ताक में थोड़ी सी कारिस्तानी करती है, अलग अलग कटिंग करती, तो शायद थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जैसे ऊपर आपको गोलाई दरवाजे के ऊपर दिख रही है, कि यहाँ लगाऊंगी तो यहाँ पर फिनिशिंग थोड़ी सी कम आएगी, प्लेन एकदम सादा चिकना सा नहीं आएगा, बाल बढ़ जाएगा। देखिए अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि मैंने ताक बंद कर दी। मैं कह रही हूँ रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ। मुझे किसी काम से जुड़ा के पापा को कॉल करना थी तो मैं उनको कॉल करने लगी। तो देखिए ये मैंने लिया ब्लेड और यहाँ पर मैंने ताक को ढक दिया था। अब मैं और फिनिशिंग से दिखाती, वहां पर मेरा मोबाइल स्टैंड रखने की जगह नहीं है, तो एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़े हुए हूँ और एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे काट सकती हूँ मैं वैसे ही काट रही हूँ, लेकिन मैं और अच्छी तरीके से दोनों हाथों की सहायता से काटती हूँ। देखिए मैं अंदाज ले रही हूँ, अंदाज से काट रही हूँ। इस तरीके से काटने से ताक हमारी निकल आएगी। और देखिए हैदर आप खुश हुआ रहे कि मैंने ताक निकाल दी। बच्चों को लग रहा था मैंने ताक बंद कर दी, वो करते अरे आपने ताक तो बंद कर दी, उसमें जो अंदर डिब्बे रखे थे सामान रखा था वो भी बंद कर दिया आपने। तो आप ये ताक हम मत सोचिए कि ऐसे ही रहेगी, अभी इसको फिनिशिंग के लिए देखिए ऐसे मोड़ना पड़ेगा इसको। देखा है आप, अगर आप यहाँ कटिंग कर देते तो फिनिशिंग नहीं आती। तो अब मुझे यहाँ पर भी कट लगाना पड़ेगा कैंची से क्योंकि मुड़ नहीं रहा था यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर कट लगाऊंगी, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है और मैं काफी अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, एक्सपर्ट हो गई हूँ वॉल पेपर लगाने के लिए। ये विश्वास तो हुआ कि पापा को भी है, तभी वो कहते हैं कि हम दोनों मिलके लगा लेंगे वॉल पेपर। तो हम लगा लेंगे, हमें मालूम है हम कर लेंगे। जो है कि पापा का बहुत सपोर्ट रहता है मुझे, बहुत मतलब मेरे रीढ़ की हड्डी है वो। मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है और हर चीज का सपोर्ट रहता है। आज मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से बना रही हूँ। जिस छोटे शहर में हम रहते हैं वहां पर हर किसी को इतनी आजादी नहीं मिलती है जितनी मुझे जो है पापा ने दी है। तो मैं वीडियो के माध्यम से उनको थैंक यू बोलूंगी। और देखिए ये मैंने ताक पूरी कवर कर ली है। अभी जो है पापा ने नहीं देखा है, वो आके चौंक जाएंगे और चौंक के पता क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे पागल औरत। मतलब वो प्यार में मेरा निक नेम है, प्यार वाला निक नेम है पागल औरत। तो वो बोलेंगे कि मतलब मैंने कर लिया, मैं सब कर लेती हूँ। तो बहुत प्यार वाला है ये, आप उसको निगेटिव मत लीजिएगा, ये बहुत प्यार से बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ये अभी इन्होंने नहीं देखा, अभी वो बाहर है, देखिए वो बाहर है और मैंने वॉलपेपर लगा लिया। बच्चों को बहुत मजा आता है जब मैं ऐसे काम करती हूँ, तो बहुत मजा आता है। दो दीवार मेरी ऐसी है 3D वाली, और दो दीवार मेरी फ्लावर वाली है। नीचे नहीं लग पाया, नीचे भी लगाऊंगी, तो इतना हिस्सा मैंने कवर कर लिया है। बाकी ऊंचाई वाला है थोड़ा सा, वो मैं करूंगी जब मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा चढ़ने के लिए। तो अब सामान उठाकर रख रही हूँ, जो सुबह मैंने सफाई की थी। और जो है पापा को मैं बीज दे रही थी, मैंने कहा आप इसको खाना हो तो खा लो, नहीं तो रख दो। तो बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और झांक के देखा मैंने, तो ये रोया सब जुड़ गए खाने के लिए। तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि शाम के टाइम हमेशा एकदम आंधी आ जाती है, बादल आ जाते हैं, बारिश ना हो। तो मैंने सब उठाकर रख दूं। और मैं सोच रही थी एक दिन में चावल को धूप और लगाऊंगी, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया। बदला इसलिए क्योंकि कल मुझे अपने बेड के गद्दे बाहर निकालना है, और उनकी धूल बाहर निकालना है। उसमें बहुत ज्यादा डस्ट हो जाता है, तो वो जो है पापा डंडे मार मार के निकालेंगे। तो कल मुझे ये काम करना है। अगर धूल निकालूंगी और चावल भी फैलाऊंगी, तो सारी धूल चावलों पर आ जाएगी और चावल बहुत ज्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, धूप बहुत अच्छी लग गई चावलों पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कौन एक घंटे में हाथ से उठाए फिर रखे या प्लेट से उठाए रखे, एक ही बार में चादर के सहारे डाल दो। देखिए ये सक्सेस होता कि नहीं, कि मैं पूरे चावल फेंक देती हूँ। हाँ, मैं ऐसे ऊट पटांग काम कर चुकी हूँ, गलती कर चुकी हूँ, कर देती हूँ। तो चावल मैंने कभी नहीं फेंके हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे फेल हो जाते हैं। तो वही देख रही हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता से कर रही हूँ, क्योंकि चावल नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, और अच्छा वाला चावल है, बर्बाद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बासमती चावल है ये। शाम हो गई है, बादल से आने लगते हैं, रोज शाम को बादल आते हैं, बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन बादल जरूर आते हैं। तो वही है कि समय से रख दो, फिर पता चला फिर बादल आ गए और अचानक अगर बूंदाबांदी हो गई, तो फिर दिक्कत हो जाती है। सब दौड़ दौड़ कर उठाओ, दौड़ दौड़ कर, वो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले से ही सारा सामान रख दो। और अब ये चादर धुलेगी, आज ही मैंने नहीं निकाली थी, लेकिन अब जब इस्तेमाल हो गई है, तो अभी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। तो ये चादर जाएगी वॉशिंग मशीन में। गाइस, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और ये बच्चे देखिए कैसे बॉल से खेल रहे हैं, बहुत शैतानी करते हैं। इससे ज्यादा अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। वॉलपेपर लगाया, आप बताइएगा कैसा लगा वॉलपेपर आपको। और बस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।